क्या आपको पता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 5 से 6 घंटा पढ़ करके टॉपर लिस्ट में शामिल हो जाते हैं और कुछ बच्चे 10 से 15 घंटा पढ़ने के बावजूद भी टॉपर लिस्ट में शामिल नहीं हो पाते हैं। इसका कारण आपको पता है? इसका कारण है रिवीजन, है ना। जो बच्चा अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेता है वो टॉपर लिस्ट में अपना जगह बना लेता है, और जो बच्चा अच्छे तरीके से रिवीजन नहीं करता है उसका टॉपर बनने का सपना चकनाचूर हो जाता है ना। तो अगर आप भी 2027 में 10th या 12th का एग्जाम देने वाले हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किए हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपको अभी से रिवीजन करना है ताकि आप भी 2027 में जो आने वाला आपका बोर्ड एग्जाम है उसमें आप भी टॉपर लिस्ट में शामिल हो सके, है ना। एकदम बिल्कुल बेसिक से आपको बताएंगे कि रिवीजन क्या होता है, रिवीजन कैसे करनी चाहिए। कई लोगों को तो लगता है कि बार बार सिर्फ जो है कॉपी उलट करके देख लेंगे, किताब उलट करके देख लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, उससे हमें जो है सभी चीजें याद हो जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल गंदी तरीका है ना। लेकिन ये बिल्कुल गंदा तरीका है ना। रिवीजन करने का बेस्ट तरीका क्या होता है आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, है ना। तो बस इस वीडियो को शुरू से अंत तक सभी लोग देखिएगा, एक एक चीज आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। तो आप सबको थंबनेल पे दिख रहा होगा कि रिवीजन कैसे करें, एग्जाम प्रिपरेशन किस प्रकार से हमें करना चाहिए अभी से, इसके बारे में देखिए। सबसे पहले तो आप सबके मन में सवाल चल रहा होगा कि रिवीजन होता क्या है। तो रिवीजन वो होता है मेरे भाई कि जो चीजें हम एक बार पढ़ लिए हैं उसको फिर से क्या करना, याद करना। ये क्या कहलाता है, रिवीजन कहलाता है ना। अब आप सबके माइंड में सवाल चल रहा होगा, जैसे ये बचवा के सवाल चल रहा है माइंड में कि रिवीजन क्यों जरूरी है। तो चलिए पहले इसका जवाब हम आपको देते हैं कि रिवीजन क्यों जरूरी है। तो मेरे भाई आप सबको पता होगा कि रिवीजन करने से पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रहता है। आप सबको पता होगा कि अगर हम कोई इंसान को कुछ दिन तक नहीं देखते हैं तो उसको भूल जाते हैं। तो भाई ये तो पढ़ाई है, इसको अगर एक बार पढ़ करके छोड़ देंगे तो क्या ये नहीं भूलेंगे भाई, ये भी भूल जाएंगे, है ना। तो उसका एक ही उपाय है रिवीजन। रिवीजन से आप क्या कर सकते हैं, तो पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो पहला फायदा तो ये है। दूसरा, कमजोरी दूर होती है। जब आप रिवीजन करेंगे तो कुछ कुछ चीजें ऐसे होगा जिसको आप भूल जाएंगे, आपको याद नहीं रहेगा, आप उसमें फंसेंगे, कंफ्यूजन होगा आपको। तब फिर जो है आप क्या करेंगे, उस कमजोरी को धर करके अपना कमजोरी जो है दूर करेंगे। तो कमजोरी दूर होता है। उसके बाद मेरे भाई कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब आप अच्छे तरीके से सारा चीज पढ़े हुए रहेंगे, रिवीजन किए हुए रहेंगे, प्रैक्टिस किए हुए रहेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस भी क्या होगा, हाई लेवल पे होगा। ठीक है। तो तीसरा तो ये हो गया। चौथा फायदा वो ये होता है कि अगर मान लीजिए कि लंबा समय तक अच्छे तरीके से सारी चीजें याद है, कमजोरी भी दूर है, कॉन्फिडेंस भी अच्छा खासा है, तो जाहिर सा बात है भाई एग्जाम में भी अच्छा मार्क्स आएगा, है ना। तो एग्जाम में क्या होता है, अच्छे मार्क्स आते हैं। और याद रखिएगा, टॉपर वो नहीं होता जो 10-10 घंटा पढ़ता है। टॉपर वो होता है जो 7 ही घंटा पढ़ता है लेकिन ज्यादा से ज्यादा बार क्या करता है, रिवीजन करता है ना। हाँ, तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि रिवीजन कैसे हम लोगों को करना चाहिए, वो कौन सा गोल्डन रूल्स है जिसको फॉलो करके हम लोगों को रिवीजन करना चाहिए, है ना। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले मेरे भाई जब भी आप लोग लाइव क्लास करते हैं या ऑफलाइन में पढ़ते हैं, तो जहां भी आप लोग पढ़ते होंगे, बुक से पढ़ते होंगे, सेल्फ स्टडी करते होंगे, है ना। पढ़ने के बाद आपको सारी चीजें क्या करना है, रिकॉल करना है। रिकॉल कहने का मतलब कि जैसे आप एक क्लास पढ़ लिए, जैसे मान के चलिए आप साइंस में ही कोई पढ़ रहे हैं ऑप्टिक्स की चीज़ें, जैसे प्रकाश का प्रवर्तन क्या है, इसका नियम, प्रकाश का वर्तन क्या है, इसका नियम पढ़े पूरा क्लास में। अब एक बार अच्छे तरीके से एकदम आंख बंद करके बैठ जाइए और ऐसे माइंड में याद करिए कि अच्छा आज हम क्या पढ़ें, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम पढ़ें। प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं। कौन कौन होते हैं, ये होता है भाई। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। कौन कौन होता है वो आप अच्छे तरीके से एकदम, जितना आप क्लास को किए हैं, जितना आप पढ़े हैं, उसको एक बार 10 मिनट 15 मिनट जो भी लगे आपका समय, क्लास खत्म होने के तुरंत बाद ही आपको रिकॉल कर लेना है। अब जहां पे भूलेंगे वहां पे आपको देख लेना है। तो ये हो गया। उसके बाद मेरे भाई आपको एक रिवीजन 24 घंटे के अंदर कर लेना है ना। 24 घंटे के अंदर एक बार रिवीजन आपको कर लेना है। 24 घंटे के अंदर कहने का मतलब जैसे आज जो चीजें आप पढ़े, कल के क्लास देखने से पहले एक बार फिर से जो पिछला क्लास में आप लोग पढ़े थे उसका एक बार अच्छे तरीके से रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन करने का मतलब क्या, सिर्फ रटना नहीं, जो जो उसमें चीजें हैं महत्वपूर्ण चीजें उसको आप देख लीजिए एक बार कि हाँ हाँ इसमें क्या क्या पढ़े थे, है ना।
इस प्रकार से आपको क्या करना है, एक रिवीजन 24 घंटा के अंदर आपको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद मेरे भाई आपको फिर एक सप्ताह का रिवीजन करना है ना, एक सप्ताह का रिवीजन करना है। एक सप्ताह कहने का मतलब जैसे आप पूरा वीक में जो पढ़े, जैसे सोमवार से लेकर के शनिवार तक जो भी आप पढ़े उसका संडे को एक बार प्रॉपर रिवीजन कर लीजिए, ये हो जाएगा। तो आपका ये दूसरा रिवीजन हो जाएगा भाई। उसके बाद एक रिवीजन आपको और करना है, वो क्या है, मंथली रिवीजन, ठीक है। महीने में एक बार आपको फिर रिवीजन कर लेना है। पूरा एक महीना में जो भी पढ़े उसका आप अच्छे तरीके से रिवीजन कर लीजिए। उससे जो जो क्वेश्चन बन सकता है क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपके पास चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक है तो उससे क्वेश्चन लगा लीजिए, ऑब्जेक्टिव लगा लीजिए, कुछ कुछ सब्जेक्टिव लिखने का प्रैक्टिस करिए, है ना। ऐसे कर करके आपको क्या करना है, 3 बार रिवीजन करना है। उसके बाद फिर 6 माह पे, उसके बाद फिर एक बार जो है एग्जाम से पहले आपको रिवीजन कर लेना है। अगर आप इतना कर लेते हो मेरे भाई तो आपको किसी भी प्रकार का इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है ना। अभी क्लास को छोड़ना नहीं है, इस वीडियो को छोड़ना नहीं है। अभी हम आपको वो तरीका बताएंगे, वो गलतियां बताएंगे जो आपको नहीं करना है ना। तो ये हो गया। उसके बाद मेरे भाई अगर आप मान लीजिए कि मैथ का स्टूडेंट है या और भी कोई ऐसा सब्जेक्ट है जैसे डेरिवेशन वाला, फिजिक्स से सब, ठीक है, केमिस्ट्री ये सब, तो उसका आप क्या कर सकते हैं, बार बार डेली जो है जब आपका लगभग 50% सिलेबस खत्म हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं, प्रत्येक चैप्टर से 5-5 क्वेश्चन डेली निकाल करके सारा सब्जेक्ट से उसको सोल्व किया करिए। इससे क्या होगा कि सारा चैप्टर जो है आपका एक बार में रिवाइज होते चला जाएगा, है ना। प्रत्येक चैप्टर से 5-5 नहीं तो एक क्वेश्चन ही, 14 चैप्टर है या 10 चैप्टर है, जितना चैप्टर खत्म हुआ उससे एक के क्वेश्चन जो है क्या करिए, छाट करके आप डेली जो है सोल्व करना शुरू करिए। इससे आपके माइंड में जो भी चीजें रहेगा ना, चैप्टर में जो भी आप पढ़े होंगे वो सब जो है क्या होगा, मतलब कि स्टोर होते चला जाएगा। तो ये तरीका है जिसको फॉलो करके आप क्या कर सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद मेरे भाई कुछ मिस्टेक है जो आपको नहीं करना है। जैसे पहला मिस्टेक तो आपका यही है कि सिर्फ पढ़ना नहीं है आपको, भले ही आप जो है 2 घंटा कम पढ़ाई करिए लेकिन रिवीजन पे आपको जरूर से ध्यान देना है, क्योंकि रिवीजन ही वो हथियार है जो आपको टॉपर लिस्ट तक पहुंचाएगा। अन्यथा आप 10-10 घंटा 12-12 घंटा मेहनत करते रह जाएंगे, आपका कुछ फिर हासिल होने वाला नहीं है। तो पहला ये करना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, रिवीजन भी करना है। और लिख करके अभ्यास ना करना है भाई, दूसरी गलती है, आपको लिख लिख करके प्रैक्टिस करना है, ठीक है। उसके बाद टाइम टेबल ना बनाना, ये भी काफी जो है बहुत बड़ी गलती में शामिल होता है। जब आपके पास प्रॉपर टाइम टेबल नहीं होता है ना, तब तक आप जो है इधर उधर भटकते रहते हैं। जैसे आप सभी लोग सोचते होंगे, कभी अगर आपको कोई काम नहीं रहता होगा तो सोचते होंगे क्या करे भाई, फ्री टाइम को आप सही से यूज ही नहीं कर पाते होंगे। तो आप डायरी मेंटेन जो है करना शुरू कर दीजिए, जिसमें आप अगले दिन का प्लान, अगले दिन आपको क्या क्या करना है, कितना लेक्चर देखना है, कितना जो है चैप्टर का नोट्स बनाना है, वो सब आप लिख लीजिए और डेली जो है टिक आउट करिए। ये हो गया। अगर आपको टाइम टेबल नहीं बनाने आता है तो अगला वीडियो इस पे भी हम बना देंगे। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में टाइम टेबल लिखिएगा, ठीक है, टाइम टेबल वीडियो लिख दीजिएगा, हम टाइम टेबल पे वीडियो बना देंगे। उसके बाद मेरे भाई आखिरी समय में रिवीजन करना। कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि पढ़ते रहते हैं, सोचते हैं कि लास्ट में रिवीजन कर लेंगे, तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। आपको बोले 3 बार जो है रिवीजन करना है, रिकॉल वाला लगा देंगे तो 4 बार। पहले जो क्लास किए उसका एक बार रिकॉल कर लीजिए अच्छे तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट क्लास करने से पहले 24 घंटे के अंदर एक बार रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन करने का मतलब जैसे महत्वपूर्ण जो सूत्र हो गया, की पॉइंट हो गया, वो सबको अच्छे से देख लीजिए, है ना। प्रॉपर एक शॉर्ट नोट्स बना करके चलिए। आप लोग नोट्स कैसे बनाया जाता है, अगर ये भी आपको नहीं पता है तो वो भी आप कमेंट करिएगा, अगला वीडियो नोट्स कैसे बनाए उस पर भी बना देंगे, ठीक है। हाँ, और अगला जो मिस्टेक है बाबू, पढ़ाई जो है प्रतिदिन ना करना। एक बात याद रखिएगा कि टॉपर वही बनता है जो रोज रोज पढ़ाई करता है, यानी कि डेली पढ़ाई करता है। तो मेरे भाई इस गलती को आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। डेली आपको प्रतिदिन पढ़ाई करना है ना। और अगर आप चाहते हैं कि प्रतिदिन कैसे पढ़ें, सारा जो है अच्छे तरीके से एकदम डिसिप्लिन के साथ हो, प्रतिदिन सारी चीज़ें हो, क्लासेस हो, नोट्स मिले आपको, प्रैक्टिस हो, ठीक है, टेस्ट का सुविधा हो, तो आप क्या कर सकते हैं भाई,
एजुकेशन बाबा का क्लास 12th और 10th दोनों के लिए हम सफ़र बैच आ चुका है। ऐप पे सारी क्लासेस अच्छे तरीके से चल रही है। तो आप क्या कर सकते हैं, चाहे साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम से हो, या तो फिर हिंदी मीडियम में आप 10th के विद्यार्थी हैं, आपका ऑल सब्जेक्ट चलता है भाई यहाँ पे, ठीक है। हाँ, अगर आपको ज्वाइन करना है तो क्या कर लीजिए, एजुकेशन बाबा ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो इस पर संपर्क कर लीजिए। और अगर आपको फी में डिस्काउंट चाहिए तो आप RMD 50 कूपन कोड यूज़ कर लीजिए, आपको अच्छा खासा इसमें डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, है ना। हाँ, और अच्छे तरीके से सभी लोग जो है पढ़ाई करिए। यहाँ पे अगर आप जुड़ेंगे तो आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगा। सबसे पहले तो आपको अच्छे तरीके से सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करवाया जाएगा, उसके बाद इसमें लास्ट में रिवीजन भी कराया जाता है, ठीक है। और टेस्ट का भी यहाँ सुविधा मिलता है, आस्क डॉट का भी सुविधा मिलता है। तो लगभग जितना भी पॉइंट के बारे में हम पीछे डिस्कस किए वो सारी चीज़ें अच्छे तरीके से क्या हो जाता है, कवर हो जाता है ना। तो मुझे पूरा भरोसा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी नहीं होगा, है ना। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आप सबको कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।